गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर चल रहा है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का। अब पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के बारे में हमने बात की थी। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन क्या होता है, जिसके अंदर हम क्या लेकर चलते हैं, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन और एज स्ट्रक्चर को लेकर चलते हैं, जो क्या है किसी भी एरिया, रीजन या प्लेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक तरह से पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगा, जिसके अंदर हम पॉपुलेशन के रिगार्डिंग जितने भी आपके कंसेप्ट आ जाते हैं, चाहे वो आपका जेंडर के रिगार्डिंग है या एज से रिगार्डिंग है, उन सभी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं, वो क्या हो जाएगा, आपका पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन हो जाता है। कल हमने बात की थी पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के अंदर सेक्स रेशियो के बारे में, और दूसरा हमने बात की थी एज स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एज सेक्स स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम दोनों एज और सेक्स दोनों को इकट्ठा लेकर चलते हैं। जो एज और सेक्स स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है, इंसाइट ऑन क्वालिटी ऑफ सेक्स सेंसस, यानी ये क्या काम करता है, जो हमारा हम सेंसस कलेक्ट करते हैं उस सेंसस के ऊपर ये काम करने का काम करता है। उसके अकॉर्डिंग ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट इसके अंदर बताया गया है कि जो ये एज सेक्स स्ट्रक्चर है, ये आपकी फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन, इन सभी चीज़ों को डिटरमाइन करने का काम करता है, और साथ के साथ नए नए पैटर्न्स को भी रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट आ जाएगा हैवी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद सोशल इकोनॉमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी हमारा ये क्या करेगा, जो पॉपुलेशन के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल करेक्टरिस्टिक्स आ जाए या फिर आपके सोशल स्ट्रॉन्ग करेक्टरिस्टिक्स आ जाए, उन सभी के साथ रिलेट करने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट इसने बता रखा है, जो इसका मेन कंसेप्ट आता है पॉपुलेशन पिरामिड्स, यानी एज सेक्स पिरामिड्स आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज सेक्स पिरामिड्स होते क्या है, ये पॉपुलेशन पिरामिड होता है जो आपकी बार ग्राफ की हेल्प से एज और सेक्स के दोनों के इकट्ठे मिलाकर आपका एक स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है, जो हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग। या फिर आप कह सकते हो, इसकी हेल्प से हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है और वो क्या किस अकॉर्डिंग ये क्या कर रही है, काम कर रही है। पॉपुलेशन किस अकॉर्डिंग हो जाएगी इसके अंदर, जैसे मानकर चलो जो हमने क्या बनाना है, एज सेक्स पिरामिड बनाना है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, मेल्स और फीमेल्स को डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर बार ग्राफ की हेल्प से डिफाइन करने का काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर बताया गया है ये क्यों यूजफुल है। ये यूज़फुल इसलिए है ताकि हमें क्या मिल जाए, पॉपुलेशन जो प्रोडिक्ट कर सके हम किसको, पॉपुलेशन, अपनी पॉपुलेशन के बारे में फ्यूचर में आने वाली, ताकि हम पहले ही पता लगा सकें कि हमारे मेल्स ज़्यादा हो रहे हैं या फीमेल्स ज़्यादा हो रहे हैं, किस टाइम पीरियड के, यानी किस एज स्ट्रक्चर के मेल्स और फीमेल्स में इंक्रीमेंट ज़्यादा देखने को मिल रही है, ओल्ड एज पर्सन ज़्यादा है या फिर ये यंग पर्सन ज़्यादा है या चाइल्ड पर्सन ज़्यादा है, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन इजीली यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ पिरामिड। हमारे पिरामिड्स मेनली 3 टाइप के होते हैं, जिसमें इसमें बता रखा है रैपिड ग्रोथ, यानी बहुत ज़्यादा ग्रोथ, और ये इस शेप दिखा रखी है कि जो हमारा रैपिड शेप का ग्रोथ वो होगा, पिरामिड होगा, वो किस तरह से ये ट्रायंगुलर शेप में होगा, यानी एक्सपेंसिव जिसको बोलते हैं। फिर आता है स्लो ग्रोथ। स्लो ग्रोथ एक तरह से क्या हो जाएगा, जो हमारा कांस्टेंट टाइप में मिलेगा, इसमें ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इस वजह से ये एक तरह से स्क्वायर की फॉर्म में मिल जाएगा। फिर आ जाता है नेगेटिव ग्रोथ, जिसका हमारा उल्टा जो ट्रायंगल होता है इस फॉर्म में होता है। उल्टे ट्रायंगल का मतलब होता है, फर्स्ट जो आगे अभी हम पिरामिड्स देखेंगे उसमें आपको दिखेगा कि उल्टे ट्रायंगल में चाइल्ड जो है वो ज़्यादा होते हैं, और जबकि ओल्ड एज जो है वो ज़्यादा कम, सॉरी, उल्टे ट्रायंगल में चाइल्ड जो है वो कम होते हैं और जबकि ओल्ड एज जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह के यहाँ पर फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटेंसिव या फिर कह सकते हो एक्सपेंसिव या एक्सपेंडिंग पिरामिड्स के बारे में। यानी पिरामिड, जो फर्स्ट पिरामिड आता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंसिव भी बोलते हैं, एक्सपेंडिंग भी बोलते हैं और एक्सटेंसिव भी बोलते हैं। तो ये जो पिरामिड है, ये पिरामिड क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। इसका जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है, और जो टॉप होता है वो क्या होता है, वो नैरो होता है। साथ के साथ इसके अंदर दिखाया गया है कि हाई बर्थ रेट होते हैं और हाई जो डेथ रेट होता है वो कम होता है।
अब इसके अंदर ये शो किया गया है। अब इसमें आप देखोगे नीचे की साइड जो है, बीच वाला जो पोर्शन है जहाँ पर ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका एज दिखा रखी है, साइडों में आपकी पॉपुलेशन है, एक साइड फीमेल दिखा रखी है, एक साइड मेल दिखा रखी है। तो आप देखोगे 0 से 4 का जो है वो जो ब्लू कलर में दिखा हुआ है, ये देखोगे आप सबसे ज़्यादा है। जबकि आपका ऊपर देखोगे आप 20 to 25 वाला जो, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन हो जाएगा जहाँ पर आपकी एज दिखाई हुई है सबसे ऊपर, इस यहाँ पर आपकी जो पॉपुलेशन है ये सबसे कम है। तो जिसकी वजह से हमें शो हो रहा है कि ऊपर की साइड हमारी पॉपुलेशन यानी ओल्ड पॉपुलेशन हमारी बहुत कम है, जबकि हमारी यंग पॉपुलेशन क्या है, ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है आपका स्टेशनरी और स्टेबल, या फिर आप कह सकते हो इसको कांस्टेंट पिरामिड भी बोल सकते हो। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका जो एलिप्स है ये ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। ठीक है, इक्वल रहता है इन द सेंस जो आपका जितने आपकी डेथ हो रही है ऑलमोस्ट उतनी ही आपकी बर्थ हो रही है, इसमें ना ज़्यादा डेथ होती है और ना ही ज़्यादा बर्थ होती है। तो जिसकी वजह से इसको आप कह सकते हो इसके अंदर आपका जो पिरामिड है वो इतना ना तो इतने ज़्यादा यंग पर्सन होते हैं और ना ही इतने ज़्यादा आपके ओल्ड पर्सन होते हैं। तो ये आपका जो आपका ये आ जाएगा, पिरामिड आ जाएगा। इसमें आपका सेकंड थिंग ये भी दिखाई जा रही है, यहाँ पर मेडिकल केयर भी अच्छी मिलती है, न्यूट्रिशन भी अच्छी है, एजुकेशन भी अच्छी है, क्योंकि पर्सन अवेयर हैं, उनको पता है कि ज़्यादा बड़ी फैमिली होने से हमारे पास क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये जो हमारा पिरामिड है ये आपका ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट बनता है। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्टिव या फिर कॉन्ट्रैक्टिंग। इसके अलावा इसको डिक्लाइन पिरामिड भी बोलते हैं। डिक्लाइन पिरामिड आप देखोगे यहाँ पर क्या है, एक टाइम पीरियड ऐसा आया था जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई और फिर से आपकी पॉपुलेशन जो है वो कम होनी शुरू हो गई। तो इसमें आप देखोगे कि हमारी बर्थ जो है वो कम हो गई है और हमारी जो डेथ है वो भी आपकी एक तरह से एक जो बीच वाला जो पोर्शन है जहाँ पर यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर तो आपकी ज़्यादा है, बट आपकी वो जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो भी कम है और आपकी जो चाइल्ड पॉपुलेशन है वो भी कम है। तो एक तरह से दोनों पॉपुलेशन कम होने की वजह से आप देख सकते हो ये एक तरह से डिक्लाइन पिरामिड की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। ठीक है, फिर आता है रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन क्या होता है, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन हमारे इंडिया की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। इसके अंदर क्या शो किया गया है, रूरल और अर्बन दोनों टाइप की पॉपुलेशन को शो करने का काम किया गया है। इसमें रिलेटिव ग्रोथ को दिखाया गया है कि रूरल एरिया में कितनी ग्रोथ होती है और अर्बन एरिया के अंदर कितनी ग्रोथ होती है। साथ के साथ रूरल अर्बन जो कॉम्पोजिशन है वो क्या होता है, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन के अंदर हम दिखाते हैं कि रूरल एरिया के अंदर पॉपुलेशन कैसे रहती है और अर्बन में कैसे रहती है, उनकी एजुकेशन हो गई, उनकी फैसिलिटीज़ हो गई, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम कंपेयर करने का काम करते हैं। यानी अर्बन एरिया के अंदर कह सकते हैं कि पर्सन्स जो है सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं, जबकि रूरल एरिया के अंदर पर्सन्स प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर एंगेज्ड हैं। इसके अलावा जो अर्बन एरिया है वहाँ पर क्या है, जो ये पर्सन्स हैं ये आपके क्या है, पूरी तरह से आपकी एजुकेटेड ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जबकि अर्बन रूरल एरिया के अंदर कम एजुकेटेड पर्सन्स देखने को मिलते हैं। अर्बन एरिया में जॉब फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी, रूरल में कम हो जाएंगी। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ देखने को मिलते हैं वो रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन के अंदर हम पॉपुलेशन को भी डिमार्क करने की कोशिश करेंगे कि अर्बन एरियाज़ के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा मिलती है जबकि रूरल एरिया के अंदर पॉपुलेशन कम मिलती है। साथ के साथ रिलीजियस पोर्शन को भी इसमें शामिल कर सकते हैं कि अर्बन एरिया के रूरल एरिया में ऑलमोस्ट जो है काफ़ी सारे रूरल एरिया किसी एक ही रिलीजन को इफेक्ट करने का काम करता है, जबकि अर्बन एरिया के अंदर हम डिफरेंट रिलीजन्स को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो इस तरह से रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बता देना, हम आगे इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है।